अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक से एक बुरी खबर निकल कर आई है। इम्तियाज़ जलील साहब और उनके साथ एमआईएम पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है औरंगाबाद के अंदर। जी हाँ, पिछले दिनों इम्तियाज़ जलील साहब ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी जिस पर आपत्ति जताते हुए यहाँ पर एफआईआर करी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद इम्तियाज़ जलील साहब ने इस प्रदर्शन को किया है। इस वजह से उन पर और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करी गई, उनमें मुकदमा दर्ज किया गया है। साथियों, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो इतने देश भर के अंदर अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी ने जब प्रदर्शन किया तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। बाकी जो पार्टियाँ कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ़ एमआईएम पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही क्यों इस तरह के काम किए गए हैं? इससे सवाल साफ-साफ उठता है कि अब बाकी पार्टियाँ जो हैं वो भाजपा की एजेंट है, भाजपा की बी टीम है, भाजपा से मिली हुई है, जो भाजपा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ़ एमआईएम के खिलाफ ही भाजपा कार्रवाई कर रही है, अमित शाह की कार्रवाई कर रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन जो किया गया था, वो उनके संसद के अंदर बाबा साहब के खिलाफ दिया हुआ बयान की वजह से किया गया था। उस पर जब औरंगाबाद के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें एक गधा को लाया गया था, गधे के ऊपर कुछ मार्क्स लगाया गया था, अमित शाह को उस पे जूते पहनाए गए थे, इस पर आपत्ति जताई गई है और ये कहा गया है कि ये गृह मंत्री का अपमान है। इस वजह से इन पर और एमआईएम पार्टी के तकरीबन 30 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करी गई औरंगाबाद के अंदर। ऐसे में औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए। ऐसे में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। इम्तियाज़ जलील साहब भी पूरी मजबूती के साथ इस जो केस है उसकी पैरवी करेंगे, उसको लड़ेंगे और जो एफआईआर दर्ज करी गई इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएँगे। इम्तियाज़ जलील साहब पर ये पहली एफआईआर नहीं है जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। आए दिन उनके खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज करी जाती है और जब भी वो प्रदर्शन करने जाते हैं, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाती है, तब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। कुछ-कुछ तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली थी, उसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इम्तियाज़ जलील की तरफ से। इम्तियाज़ जलील साहब ने इस पर क्या बयान दिया, इस पर भी कोई उनका बयान नहीं आया है। हालाँकि जब उनका बयान आएगा, तो हम सब जानेंगे कि क्या उस प्रदर्शन की उनके परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी या फिर जो एमआईएम पार्टी के 30 कार्यकर्ता जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो 30 कार्यकर्ता कौन-कौन से हैं इम्तियाज़ जलील साहब के साथ-साथ। साथ ही औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी को कमज़ोर करने की जो लोग साजिशें कर रहे हैं, उनका क्या इस पर रुख है, ये भी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो एमआईएम पार्टी के जो गद्दार थे औरंगाबाद के अंदर, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, ये भी देखने की बात है। साथ ही एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हासिल करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दें। खुदा हाफ़िज़।